अगर गैर कानूनी है तो सब गैर कानूनी है, सब गैर, सही बात है। और कानूनी है तो सब कानूनी है। अब जो प्लॉट बच गए वो कैसे कानूनी रह गए और ये भाई कैसे गैर कानूनी हो गए? मैडम वैसे ही आए हम। अच्छा। आप बताओ क्या काम है? अभी बनाने वाला नहीं बता रहे, आप बताइए क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, मैं तो देखने आई हूँ। आप काम बताइए, हम काम बताते हैं फिर आपको। ये देखो इनका भी हथौड़ा के इनका कुछ भी नहीं किया, 2 मंजिल का मकान बना हुआ नहीं किया है। तो कागज कहाँ से आए? कागज उन्होंने बना के दिए। कागज हैं तो फिर टूट फूट क्यों हो रही है? और वो डीलर ने क्या चाल चली है, क्या जमीन है, ये तो डीलर बताएगी, सरकार बताएगी। एसडीएम के ऑफिस हम लोग गए थे, 2 गवाह लेकर गए थे अपने, 2 गवाह गए थे डीलर के। तो एसडीएम ने क्यों साइन करा उस पे? एसडीएम ने क्यों गवाह से पूछा कि आपको पैसा मिल चुका है? जो बकायदा डीलर मेरे साथ गया था वो डीलर भी वहाँ पर गया। पान सारा उसमें दफना दिया, उसका नाम वो भी आए थे बचाने, नहीं आए थे बचाने, वो भी देखो ऐसे मत बोलो। डीलर को भी होनी चाहिए जिसने इस चीज में फंसाया इनको। वो तो साथ खड़े इनके, कहाँ खड़े हैं? अरे सब कहने की बातें हैं, कोई डीलर नहीं खड़ा हुआ। अगर कोई डीलर इस एरिया में है वो इस टाइम में आ जाए यहाँ पर कोई डीलर ऐसा है जो आगे कह दे। आपने क्या गलती कर रखी थी जो मकान? हमने गलती कुछ नहीं कर रखी थी, हमने गलती ये कर दी, हमने उसको 1 फ्लोर बनवा दिया और यहाँ से चले गए, गाँव गए थे 2 महीने के लिए। तो 2 महीने बाद आके देखा हमारा मकान टूटा पड़ा था। उसमें कुछ गैर कानूनी था? कुछ भी नहीं था। कागज कहाँ से बनवाए थे? कागज यही है, एक भैया थे, सबने लगभग ऐसे ही कागज सबने बने, सबके बन रहे भैया। अच्छा इनके क्यों नहीं टूटे? एक बात बताओ, ये है इसी लाइन में तो है, सारे मकान हमारे भी उसी लाइन में है, तो इनके क्यों नहीं टूटे? ये बोले थे भाई कुछ पैसे वैसे खर्चा करो सबको, तो क्या नाम है नहीं तोड़ेंगे। तुमने भाई कुछ बताओ, कुछ बताया नहीं। हम लोग गांव गए थे, हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी, गांव गए थे, इधर तोड़ दिए सर। इशारा दिया कि भाई पैसे आएंगे तो बच जाएंगे। हाँ ऐसा ही कुछ है? हाँ है? अगर गैर कानूनी है तो सब गैर कानूनी है, सब गैर, सही बात है। और कानूनी है तो सब कानूनी है। अब जो प्लॉट बच गए वो कैसे कानूनी रह गए और ये भाई कैसे गैर कानूनी हो गए? एक्चुअली भी क्या था ना, जब ये टूटते हैं, जब नए नए कॉलोनी बसते हैं तो 1-2 बार डेमोलेशन होते हैं यहाँ पे, इसके बाद ही पक्का होता है। जैसे इधर भी टूटे थे 1-2 बार, 3 बार इधर टूटे हुए थे। सरकारी विभागों से पैसे की मांग भी होती है जब बनाते हैं पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर। नहीं, वो जो बीट के जो होते हैं ना, तो वो बनाने के 10,000 5,000 लेते हैं खाली बस। अच्छा, पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले, बाकी कोई नहीं रहता है। अच्छा, उसके बाद शांति से बन जाता है? हाँ, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको पैसे ना दे तो फिर वो परेशान करते हैं परेशान। हाँ, आप चले जाओगे लेबर वाला को तो क्या करेंगे वो। ज्यादातर कहाँ का आदमी रहता है? यूपी बिहार का ही है। यूपी बिहार का। इतनी दूर से आके अपनी गाड़ी कमाई यहाँ पे लगाता है और फिर ऐसे टूट फूट हो जाती है। परेशानी तो है, ऐसे में तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अब मजबूरी है लोगों को। अच्छा, अब बनाएंगे, अब सोच रहे भैया कहीं किराए पे रह रहे हैं, 5-10 हज़ार बचने हमारे को है, तो बना के रहते हैं अपने यहाँ पे, यही बात है। लेकिन अब बाद में तो जो होता है सब पता ही है, सब आने वाला है नहीं कोई इसमें। अरे मैडम वैसे ही आए हम। अच्छा। आप बताओ क्या काम है? अभी बनाने वाला नहीं बता रहे, आप बताइए क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, मैं तो देखने आई हूँ। आप काम बताइए, हम काम बताते हैं फिर आपको। मैं तो आपका चैनल पूछ रही हूँ और कुछ नहीं। हाँ, तो एक बार मैं इनसे निपट लूँ, ठीक है? फिर आपको चैनल देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है। आसपास कई जगह टूट फूट हो रही है। देखो जी, क्या था ना, कुछ जमीनें बाहर के जो इनलीगल जमीनें हैं, जो सरकारी जमीन है वो उसी को तोड़ते, प्राइवेट को किसी के नहीं तोड़ते। अब उधर कोई दे दिया नोटिस पर कादीपुर साइड में, जो इनलीगल है उसी को दिया है। अच्छा, ऐसे नहीं तोड़ते हैं। चलो ठीक है। आप इसी कॉलोनी से हो? नहीं, आप इस कॉलोनी से नहीं हो? अच्छा, बोलिए। मैं इस कॉलोनी नहीं कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। हाँ, बताइए ना। आप इस कॉलोनी से नहीं हो, बस मेरे को इस बात का पता है। ठीक है, आप इस कॉलोनी से नहीं तो मैं भी इस कॉलोनी से नहीं हूँ। हाँ, दोनों जने बाहर ही है। गलत तो नहीं ना? ना गलत, सही है। सही है। अच्छा, कहाँ से हो वैसे आप? मैं दरभंगा जिला से। अच्छा, फिर यहाँ पे टूट फूट हो रही है, फिर यहाँ पे कैसे हो आप? ये तो टूट फूट सर, इसमें मेरा भी एक प्लॉट है, ये आगे वाला। तो फिर तो आप यहाँ के हो? नहीं, मैंने भाई को दिलवा रखा है, मेरा नहीं है। तो आपका भाई यहाँ का है? हाँ, कोई ना कोई तो है ना? हाँ। तो कुल मिला के आपको प्रभावित करते हैं? प्रभावित क्या सर, देखिए नया कटिंग में तो वो थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ होता ही रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में हर एक जगह चाहे 50,000 रुपये गज ले लीजिए और चाहे 30,000 एक बार डोमिनेशन होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये मतलब कि आप मान के बैठे हो कि एक बार तो प्लॉट टूटेगा? एक बार टूटेगा ही टूटेगा। हाँ, वो जो कागज करवाते हैं या कब्जा लेते हैं, कुछ गैर कानूनी तरीके से लेते हैं जो एक बार नहीं गैर कानूनी नहीं लेता है। इसको जैसे अभी खेती हो रहा है, इसको आवासीय में तब्दील कराने के लिए एक बार तोड़ फोड़ होता है, चढ़ाना पड़ता है। ये कौन सा कानून है? अब ये कानून तो एसडीएम बताएगा, वो तो कानून एसडीएम बताएगा, एसडीएम ही बताएंगे एसडीएम साहब की। अरे एसडीएम डीएम पे तो केस हो रहे हैं, वो बैठे हैं, वो खुद केस करने वाले। वो तो जब होगा, हो रहा है ना। ये बताओ, ये दिल्ली, ये यूपी से, बिहार से, एमपी से आता आदमी दिल्ली में, मजदूर वर्ग ज्यादा होता है, गलत तो नहीं? बिजनेसमैन नहीं होता, बिजनेसमैन बाद में बनते हो। वो अपनी मेहनत का पैसा यहाँ पे लगा देता है, कहीं ना कहीं उसको कानूनी जानकारी नहीं लेनी चाहिए कि भाई ये जमीन कौन सी है, यहाँ पे कैसे हुआ। दिल्ली में जितना भी जमीन बसा हुआ है ना, सब ऐसे ही बसा है। ये पहला ये अंकल नहीं है कि ऐसे ही कैसे जमीन लेते हैं, ऐसे ही कैसे, कानूनी या गैर कानूनी? देखो, मानिएगा तो गैर कानूनी है, मानिएगा तो गैर कानूनी भी नहीं है। अब एक बात बताइए, इनके मकान टूट गए, ये भाई खड़ा है, इनको 5 लाख का नुकसान हो गया। देखिए, इनकी मकान टूट गया, अभी आप उधर चले जाओ, पूरा होटल तोड़ दिया। लेकिन आपके पड़ोस में तोड़फोड़ हुई है? हाँ, हुई है। गलत है या सही? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं गलत है?
अब ये भाई लेकिन अब हम साहब क्या करें, गलत है लेकिन क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन गलत हो, जिस दिन तोड़ रहा था उस दिन भी मैं आई थी बचाने के लिए, लेकिन नहीं माना पुलिस वाला, मेरे को धक्के मार के उधर भगा दिया। अब क्या करें बताओ। अब जैसे कि ये भाई साहब है पढ़े लिखे हैं, इनसे से 2-4 और मिले हमको, वो कह रहे हैं भाई अगर मकान एक बार बनाओगे तो टूटेगा जरूर। एक बार बनाने में आदमी के पसीने छूट जाते मकान नहीं टूटा है, किसी का बाउंड्री टूटा है जिसमें कोई नहीं रहता है, बना के छोड़ दिया है, वो तोड़ा गया है। अगर जिसमें है वो नहीं तोड़ा, ये इसमें ये थे, इनका तोड़ने के लिए गया था, हथौड़ा मार रहा था लेकिन ये नहीं तोड़ा। ये देखो इनका हथौड़ा का इनका कुछ भी नहीं किया, 2 मंजिल का मकान बना हुआ नहीं किया है। समझिए मेरी बात। अभी मान लीजिए किसी ने एक 20 गज का 50 गज का प्लॉट ले लिया, कई लाख का मिलेगा, उसमें एसडीएम डीएम सबके सिग्नेचर होते हैं, मोहर लगती है कागजों पे। जब उन्होंने मोहर लगा दी तो फिर टूटेगा क्यों? अब वो तो वही जानेंगे ना, हम तो नहीं पता, हम तो अंतर्यामी है नहीं, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो गांव से आए हैं, गांव घर का बेच बाच के यहाँ 30 गज 25 गज लेके गुजारा कर रहे हैं, जो किराए पे कब तक रहेंगे। लेकिन ये बात पता होती तो हम और खुद नहीं लेते। आपने कही मैं मजदूर वर्ग हूँ, जैसे उन भाई साहब का 6 लाख का नुकसान हो गया, बिल्कुल उस हुआ प्लॉट में। होगा, इनका हमारा भी हुआ था, स्टार्टिंग में हमारा भी हुआ था, 6 लाख का- मकान में सीधा आर पार छेद कर दिया था। नीचे आ जाओ ना, इतनी ऊपर माँ के तो मेरी हड्डी टूट जाएगी। मैं बोलूंगा। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। नाम क्या साहब आपका? मेरा रामपाल सिंह। रामपाल सिंह। अच्छा आप ये बताइए आप काम क्या करते हो? मैं तो ब्याह शादी का काम कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और भी छोटे मोटे ही काम करते होंगे। इनको 6 लाख रुपए कमाने में कितने साल लग जाते बहुत हैं? लगते हैं, ये अनुचित है, लेकिन सरकार कोई भी हो, अब भाजपा की है, पहले केजरीवाल की थी, केजरीवाल की में भी टूटे हुए हैं, भाजपा की में भी टूटे, तो सरकार एक को तो दोष नहीं दे सकते। पहले इनको परमिशन क्यों देते हैं कोर्ट हाँ, से? यही तो गलत है, कोर्ट की गलती है। कोई भी सरकार है, आधुनिक हो या पिछली है, उसके जानना चाहिए कि परमिशन दी जाए या नहीं जाए, लेकिन सब मिली भगत करके जो है इनको बेचारों को ठग लिया जाता है। हाँ, सबके घरों में जो जिसने भी घर ले रखा है, टूटे हुए हैं या बने हुए हैं, सबके घर में कागज है ना, तो कागज कहाँ से आए? कागज उन्होंने बना के दिए, तो कागज हैं तो फिर टूट फूट क्यों हो रही है? बात ये है, टूट फूट तो सीधी सी बात भी यही है। हाँ जी। हैं? अच्छा कितने लाख का मकान बना आपका? मेरा तो 40 लाख का बना भाई साहब। 40 लाख बिल्कुल। अच्छा 40 लाख रुपए का मकान बना, तो जब आपने प्लॉट लिया था तो उससे पहले कागज मिले होंगे आपको सरकारी? सरकारी के मिले, जो डीलर ने हमें दिया, एसडीएम के ऑफिस से हमारे अंदर से कागज बने हुए हैं। हाँ, सरकारी महकमे के थ्रू मिले ना आपने, सरकार की तरफ। जब सरकार ने वहाँ से परमिशन दे दी और डीलर ने दिलवा दी, तो उसके बाद टूट फूट क्यों? ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना, ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना टूट फूट किस लिए, हमें क्या पता इस चीज का। हमने तो एक बात, अब आप आए, मुझे क्या पता, आप मीडिया वाले हो, आपने मीडिया समझ के मुझसे बात करी, मैंने आपसे पब्लिक समझ के बात करी। अच्छा अभी आपने तो कहा हमें डीलर ने जैसा हमसे बोला, हमने डीलर पे भरोसा करके हमने जमीन ले ली। अब वो डीलर ने क्या चाल चली है, क्या जमीन है, ये तो डीलर बताएगी, सरकार बताएगी। हम तो आम जनता, जैसे आप पे विश्वास करके मैं सारी बात बता रही हूँ, डीलर पे विश्वास करके सारी बात नहीं जमीन हम होती। कागज ले जाएंगे हम। एक बात तो ये, जब एसडीएम के ऑफिस हम लोग गए थे, 2 गवाह लेकर गए थे अपने, और 2 गवाह गए थे डीलर के, तो एसडीएम ने क्यों साइन करा उस पे? एसडीएम ने क्यों गवाह से पूछा कि आपको पैसा मिल चुका है? जो बकायदा डीलर मेरे साथ गया था, वो डीलर भी वहां पर गया। नाम क्या है? नाम से क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे ना एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ गलत है, तो जो प्लॉट है उस पे कार्रवाई से पहले उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने परमिशन दी है? बिल्कुल एसडीएम बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो शायद आपसी बात है। हाँ, ये तो जायज बात है। जिन्होंने आपको प्लॉट दिए हाँ। या दे रहे हैं, हाँ, हाँ। समझिए मेरी बात, बिल्कुल। वो डीलर है या कोई कंपनी है? डीलर है। जब वो टूट रहे थे वो आए बचाने के वो लिए? भी आए थे बचाने, नहीं आए थे बचाने, वो भी देखो ऐसे मत बोलो, आए थे बचाने के लिए, जो भले सबका तोड़ मत तोड़ो, लेकिन उस गरीब का रहने दो, उसका कोई नहीं है सहारा रहने के लिए उनको, बल्कि अब यहाँ मर उड़ जाए, कुछ भी होगा तो हम ही उसका सेवा करेंगे, हम ही उनको आरती देंगे। तो जब वो तो भी नहीं उनका रहने दे, कह रहे हमारे आगे से नोटिस है, आगे से आदर्श आया है, ये आया, जिस दिन पेपर होता है उस दिन क्यों नहीं आगे से आता है? क्यों नहीं आता? बिल्कुल ही। इलेक्शन से पहले कोई ऑर्डर नहीं आता, ऊपर नीचे वाले सब शांत हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन होते ही सिर्फ इनसे वोट लेनी है, वोट ले ली, उसके बाद जिस सरकार को ये बनाते हैं वही सरकार इनको तोड़वाती है और वही प्लॉट बनवाती है। तो समझिए गरीब आदमी कहाँ जाता है? सिर्फ गरीब आदमी को लूटने का एक षड्यंत्र चल रहा है कि वो 20 लाख 50 लाख इन प्लॉटों में लगाए और टाइम पे सरकार को कुछ रिश्वत देता है, अधिकारियों को तो ठीक, नहीं तो टूट जाएंगी। सजा तो उस डीलर को भी होनी चाहिए जिसने इस चीज में फंसाया इनको। वो तो साथ खड़े इनके। कहाँ खड़े हैं डीलर? अरे सब कहने की बातें हैं, कोई डीलर नहीं खड़ा हुआ। अगर कोई डीलर इस एरिया में है, वो इस टाइम में आ जाए यहाँ पर, यहाँ पर आ जाए, कोई डीलर है तो हम यहाँ खड़े हैं। अगर यहाँ पर कोई डीलर ऐसा है जो आगे कह दे, डीलर से आगे किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? डीलर के बाद में जो है पुलिस पर भी, पुलिस और प्रशासन पर भी, जो एसडीएम प्रशासन है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यूँ कहते हैं कि ये जमीन सरकारी है तो कागज क्यों बनाए गए? और जब वो जगह सरकारी है और लोग रह रहे हैं तो उसमें दोगलापन क्यों है? जो मकान बने हुए हैं उनको छोड़ रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पुलिस वाले हमसे रिश्वत मांग रहे हैं, जो पैसे दे देता है उसका मकान छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दिल्ली के अंदर में दोनों ही पब्लिक को लूट रहे हैं। देखिए कुल मिला के सरकार कह रही है 100 दिन की जो बीजेपी सरकार है दिल्ली की, वो कह रही है 4 इंजन हमारे हो चुके हैं, मोदी सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन मोदी सरकार के नाम पे ये एक तरह से लूटपाट के कुछ तरीके तैयार किए जा रहे हैं, उसमें लूटने के नए नए तरीके अपना रहा है कि भाई आपका प्लॉट बचा लिया जाएगा अगर आप पैसे दोगे तो,
पहले भी पैसे दिए, पहली मंजिल बनाने पे भी पैसे दिए, दूसरी मंजिल बनाने पे भी पैसे दिए, कागज बनवाने पे भी दिए, अब फिर इनसे पैसे किसी ना किसी तरीके से मांगे जा रहे। तो आप समझिए कि ये गरीब आदमी जाएगा कहाँ। अगर पब्लिक को लूटना है तो सीधे सीधे डाका मारो, ये बहाने लेने की कोई ज़रूरत नहीं।